अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ साइंस क्लास का 8 क्लास के लिए पेपर गेस्ट पेपर, जिसमें आपके साथ एमसीक्यूज शेयर किए जाएंगे और जो है इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसका सलूशन भी शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये एमसीक्यूज जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं पिछले इम्तहानात में से। ठीक है, तो 40 नंबर के आपके साइंस के एमसीक्यूज होते हैं। इसमें उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए जो है एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर टाइप कर दी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर हमारा एमसीक्यूज आ जाता है जी, बाय विच प्रोसेस डू द एनिमल्स प्ले अ रोल इन ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल्स इन एन इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम में जानवर किस अमल के ज़रिए ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल में अहम किरदार अदा करते हैं। ऑप्शन सी है रेस्पिरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस इन इकोलॉजिकल सिस्टम। ऑक्सीजन। ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 3 है ये, जानदारों की स्पीशीज़ के खतरे से दो चार होने की बुनियादी वजूहत है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो इसका ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन, के दरख्तों की कटाई की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रही है। नंबर 5 पे है जी, द लेबल्ड पार्ट वाई इन द फिगर इज़। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट। ठीक है, ऑप्शन इसका ये है। ये हमारी जो है ना सेल, जो न्यूरॉन सेल है उसकी एक पिक्चर है जिसमें डेंड्राइट का ऑप्शन आया पर शो किया हुआ है। ठीक है, नंबर 6 पे है जी, विच ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ऑर्गन नर्वस सिस्टम जो है वो मैसेज को लेकर जाता है। नंबर 7 है जी, आइडेंटिफाई द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ऑप्शन डी है। बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। ये कंट्रोल होता है ईयर के ज़रिए, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा मेडुला ऑब्लिंगोसा। विच एबिलिटी इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय डैमेज टू द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। तो दिमाग के बाहमी सफ़ीर को पहुँचाने वाले नुकसान की वजह से कौन सी लहर सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। तो दिमाग की जो है हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर की ब्रेन की कौन सी होती है ये आपने देख लेना है। चूज़ द करेक्ट लेवल ऑफ द साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो यहाँ पर आपने डिवीजन जो है इसको देख लेना है, इसकी दुरुस्त लेवल को मुंतखब करना है। ठीक है, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम मेक देयर कॉपीज़। तो डीएनए की कॉपीज़ बनती है जी न्यूक्लियर डिवीजन में या साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, हाउ मैनी क्रोमेटिड्स आर फॉर्म फ्रॉम ईच क्रोमोसोम ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ माइटोसिस और म्यूसिस। हाउ मैनी क्रोमेटिड्स आर फॉर्म ऑन द क्रोमोसोम ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ माइटोसिस और म्यूसिस। तो इसका ऑप्शन बी है, टू टू क्रोमेटिड्स जो है वो बनते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग म्यूसिस सेल डिवाइड्स टू फॉर्म हाउ मैनी डॉटर सेल्स। म्यूसिस में 4, ऑप्शन बी है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग इट्स जीन इन बैक्टीरिया। ऑप्शन ए है। हाउ डज बायोटेक्नोलॉजी हेल्प क्रॉप्स इन पाकिस्तान टू फाइट अगेंस्ट डिजीज बाय यूजिंग मोर वाटर बाय एडिंग जीन्स। ऑप्शन बी है। सिटी इज़ फेसिंग अ सीवर वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आएगा जी बायोडिग्रेडेशन, ऑप्शन डी है इसका। जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस नेम इज़। तो ये सबको पता है कि हाइब्रिड राइस जो होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। विच स्टेटमेंट अबाउट द पीरियोडिक टेबल इज़ ट्रू। ग्रुप्स आर हॉरिजॉन्टल, पेयर्स आर वर्टिकल, टेबल यूजिंग दे यूजेस एलिमेंट्स इन सेम ऑफ शेयर प्रॉपर्टीज़। तो इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है, तो ये आखिरी वाला बयान दुरुस्त है। ठीक है, नंबर 19 है, द पीरियोडिक टेबल इज़ ऑर्गेनाइज्ड टू शो ओनली फॉर मेटल्स एलिमेंट डिक्रीजिंग साइज एटॉमिक नंबर पर। इसका ऑप्शन सी है, एलिमेंट्स इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। नंबर 20, नॉन मेटल यूज में इन मेकिंग ज्वेलरी इज़। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन ए है, कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस में है जी 2NH3NH2, इसका ऑप्शन डी है। विच इक्वेशन इज़ करेक्टली बैलेंस्ड। तो इसमें भाईजान मीथेन लिया है और ऑक्सीजन लिया है, तो इसमें भी ऑप्शन डी ही लगता है मुझे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है।
ठीक है, इसको आपने देख लेना है बरल। इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द डैश साइड ऑफ द एरो हेड। रिएक्टेंट होते हैं वजन लेफ्ट साइड पे, ऑप्शन डी है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दिस स्टेटमेंट वेरीफाइज के रिएक्टेंट एंड, तो इसमें मेरे ख्याल ऑप्शन इसका जो है सी है। जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओरिजिन ये नहीं है ना लॉ। इसका ऑप्शन बी है कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है एस्टेब्लिश्ड हो जाती है। ऑप्शन डी है इसका सही। ठीक है, इन द लेड बैटरीज डैश एसिड इज यूज। लेड बैटरी में अंदर कौन सा एसिड यूज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बेस। बेस जो है टर्न ब्लू लिटमस टू पिंक, ब्लू लिटमस टू रेड, ऑरेंज टू रेड। तो इसका पहला ही है टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, विच वन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर? आयोडीन, ऑप्शन सी है। इफ़ फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू द ब्लॉक ऑफ वुड इन अपोजिट डायरेक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल ब्लॉक नॉट मूव। तो किधर नहीं मुड़ेगा? तो इसका ऑप्शन बी है, क्योंकि जब दोनों तरफ फोर्सेस बराबर होगी तो फिर ये बॉक्स नहीं मूव करेगा। द प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। ठीक है, पी इक्वल टू एफ ऑफ रे, ऑप्शन डी है इसका। इन द गिवन इमेज ग्राफ एट विच पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी हाईएस्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाईएस्ट कहाँ पर होगा? जहाँ पर पीक बहुत नीचे होगी। ठीक है, व्हेन अ पेंसिल इज इन प्लेस इन अ ग्लास ऑफ वाटर इट इज बेंट, रिफ्रैक्शन की वजह से है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूजेज कन्वेक्स मिरर्स। कन्वेक्स मिरर जो है ये होता है जी टॉर्च लाइट के अंदर। द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन विच मीडियम? वैक्यूम। वैक्यूम में जो है फास्टेस्ट होती है इसकी स्पीड ऑफ लाइट। विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस तो V इज इक्वल टू आई आर एंड R इज इक्वल टू V ओवर आई, ऑप्शन बी है इसका, करंट वोल्टेज ओवर करंट। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो गोल्ड, मार्बल, ग्लास, कोबाल्ट। तो इसका कोबाल्ट मुझे लग रहा है, बाकी आपने इसको जो है देख लेना है। ठीक है, सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर शोन इन द इमेजेस, आइडेंटिफाई द फ्यूज फ्रॉम दीज। फ्यूज इनमें से ऑप्शन डी है, सी ऑप्शन जो है वो फ्यूज है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज इज नोन एज करंट, तो इसका ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक करंट। विच इंट्रीगेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक डिटर्जेंट। तो इसका ऑप्शन है जी एप्सम साल्ट, वाशिंग सोडा, कॉमन साल्ट, बेकिंग सोडा। तो डिटर्जेंट के अंदर जो है भाई कॉमन साल्ट का यूज़ नहीं होता, ऑप्शन डी है, ऑप्शन ए एप्सम साल्ट। अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द गैलेक्सीज विच वन डज नॉट अराउंड इट्स सेंटर। के गैलेक्सी में कौन सी चीज़ जो है अपने नहीं मूव रही? जाली फिलिश गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी, रेगुलर गैलेक्सी, इलेप्टिकल गैलेक्सी। इसको आपने देख लेना है। अब ब्लैक होल इज द रीजन ऑफ स्पेस वेयर ग्रेविटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर लेता है। MCQs के बाद अब हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है 30 नंबर का जो होता है, उसमें हमारे पास होंगे शॉर्ट एंड जो है इनके आंसर जो सोल्यूशन है वो भी आपको बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिफाइन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमेना क्या है? फिनोमेना ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 है नेम आर एटलीस्ट 3 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज मीन्ड बाय एटॉमिक नंबर? आल्सो स्टेट द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 है डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड आल्सो राइट द रिएक्टर प्रोडक्ट इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 पे है जो है नंबर 8 पे हमारा सवाल है। नंबर 10 पे जो है 11 पे है। ठीक है, 12 है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, 13 है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह 14 नंबर का क्वेश्चन नंबर 14 है। तो ये जो सवालात हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, जो रिपीटेड हैं वो आप साथ मैं शेयर कर रहा हूँ।
नंबर फिर 15 है, व्हाट विल हैपन इफ़ समथिंग फॉल्स इनटू ब्लैक ब्लू। शॉर्ट सवाल के बाद जो है हमारा मेन पार्ट जो है, इम्पोर्टेंट पार्ट जो है लॉन्ग का आ जाता है, सेक्शन 3 है। तो इसमें जो है हमने लॉन्ग सवाल करने हैं। तो यहाँ पर जो है तीन हमने जो है लॉन्ग कोई भी अटैम्प्ट करने होंगे। इंपॉर्टेंट लॉन्ग शेयर कर रहा हूँ। डिफाइन कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा शॉर्ट में ये आपने देख लेना है। ठीक है, उसके बाद इसका बी पार्ट है जी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रेन में हाइंड ब्रेन जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें सैलिबुलम आता है, पोन्स आता है और एक और मेडुला ओब्लोंगेटा आता है। ठीक है, फिर पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 2 का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इसकी जो है एप्लीकेशंस। उसके बाद नंबर 3 है जी, यूजेस ऑफ केमिकल्स लिखने हैं, एक एक केमिकल का यूज़ लिखना है इन सब का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। फिर इसके बाद आखिर पे जो है इसका पार्ट भी है, राइट ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, प्रिपरेशन ऑफ सोप। ठीक है, नॉन मेटल्स की खसूसियात और इस्तेमालात बयान करने हैं, 5 5 लिख देंगे। ठीक है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉ में जो है हमने वही वाली बात लिख देनी है जो अभी हमने पीछे एमसीक्यूज में भी पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट भी है जी, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय एलईडी एंड हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक डिवाइस विद एग्जांपल्स। नंबर 5 है जी, प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड प्रोसीजर ऑफ इट्स प्रिपरेशन। ठीक है, इसके प्रोसेस हमने लिख देने हैं। और फाइनल जो है इसका पार्ट बी है, डिफाइन ब्लैक होल एंड आल्सो डिस्क्राइब इट्स एग्जिस्टेंस विद एविडेंस। तो ये हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट अहम सवालात जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कर देना है आपने, एंड जो है वीडियो इसको भी लाइक कर देना है ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।